फिर तुम्हारी पोस्टिंग कलकत्ता हुई, पहली पोस्टिंग? हाँ, उसके बाद जो है मैं अपनी नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी। मैं जब पढ़ रही थी उसी समय एम्प्लॉयमेंट एक न्यूज आता था, रोजगार समाचार, और उसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वैकेंसी निकली थी हिंदी प्राध्यापक की, जिसमें दफ्तरों के लोगों को, ऑफिस के लोगों को हिंदी, राजभाषा हिंदी पढ़ाई जाती है। तो उसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया। उसके लिए भी बहुत ये हुआ कि अरे तुम इतनी दूर कैसे जाओगी। हमने कहा कि अप्लाई करने का मतलब नौकरी मिलना थोड़ी होता है। रिटन टेस्ट देने गई तब भी हुआ, तो हमने कहा कि रिटन टेस्ट देने का मतलब ये थोड़े होता है कि मुझे नौकरी मिल जाए, कम से कम एक्सपीरियंस तो होगा कि कैसे रिटन टेस्ट किया जाता है। तो भैया मेरे जो है वो बहुत, वो भैया भाई जो बिल्कुल ऐसे खड़े थे, वो बहुत अच्छे, मतलब बहुत, उनका जनरल नॉलेज वगैरह बहुत ही जानकार थे वो। तो हमारी कोई तैयारी वैसी नहीं हो पाई थी, लेकिन हम पटना गए थे उसके लिए। वो बीपीएससी के ऑफिस में एग्जाम था। तो जहाँ ठहरे थे वहां से लेकर के बीपीएससी ऑफिस तक पहुंचने तक में उन्होंने रिक्शे पे इतना मुझे जनरल नॉलेज बताया। चांस की बात थी कि उसमें से 80% सवाल जो है वो सुबह के बताए हुए कुछ उसमें से आ गए। तो अपनी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो हमने तो फटाफट फटाफट मारे खुशी के, तो हमने कहा आजकल पाँव जमीन पे नहीं पड़ते, मेरे टाइप का हो गया। खूब अच्छे से आंसर लिखा। मतलब जनरल नॉलेज आपका, जीके आपके बस में आ गया, मतलब 80 में से 70 तो हमारे पास आ ही गए। बाकी सारी चीजें तो अच्छा होना ही था। उसके बाद तब तक मैं फिर शादी हो गई। तो उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में भी बड़े सवाल पूछे गए थे। अपनी माँ से मैंने सीखा था। मेरी माँ ने घर को देखते हुए जो है वो सेक्रीफाइस किया था कि बाहर नहीं जाएंगे, तो उनका प्रमोशन रुक गया, उनका दूसरी जगह नहीं। तो हमने तो कहा कि नहीं, हमको तो नौकरी चाहिए। तो जहाँ कहे, मतलब उन्होंने कहा कि टिम्बकटू जाओगी, तो मैंने कहा टिम्बकटू जाऊंगी। कहा नरक में जाओगी, तो नरक में जाऊंगी। कुछ उस तरह के उनके सवाल थे और मेरे उस तरह के जवाब थे। और नौकरी पहली पोस्टिंग मेरी कलकत्ता में हुई। तब तक अजय दिल्ली में थे, जेएनयू में पढ़ रहे थे, एमफिल कर रहे थे। और तब तक में मेरी बेटी हो गई थी, वो 3 महीने की थी। तो मेरी सास ने कहा कि तुम बच्चे को यहाँ छोड़ करके मेरे पास, अगर मुझ पर भरोसा कर सकती हो तो तुम छोड़ के जा सकती हो। मेरी सास बहुत अच्छी थी। तो मैं तो कहती हूँ कि सभी की सास ये सवाल है कि सास के साथ रिलेशनशिप कैसी थी आपके? बहुत अच्छे। कई बार तो जो वो मेरी सास कहती थी कि मेरी बहुएं मेरे बेटों से अच्छी हैं। और मैं भी वही कहती हूँ कि शी इज मोर देन मदर, मोर देन माय मदर। कि वो कई जितने लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये देख लें कि हम जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो बाहर निकल के कुछ कर रहे हैं या घर में भी कुछ कर रहे हैं, तो एक बड़ा भारी आक्षेप लगाया जाता है कि हमारे संबंध जो है वो घरों में सही नहीं होते। हम बाहर दुनिया में तो बहुत अच्छी जगह बना लेते हैं, लेकिन घर के अंदर की जो स्थितियां होती हैं वो उतनी खूबसूरत नहीं होती। तो ये आपके साक्षात प्रमाण है कि सास बहू जो सीरियल्स में दिखाई जाते हैं, खाली वो ही नहीं होते हैं। सास नहीं नहीं बहू नहीं, वो बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल नहीं। वो बहुत पहले गाना बजा था ना, 100 साल जिए हमारी सास। तो विवाह के आगे बढ़ने में जो उनका योगदान है वो बहुत बड़ा है। जब आप कुछ करने के लिए निकलते हैं ना, तो सबसे पहले आपका घर आपको पकड़ता है, आपकी वो जिम्मेदारियां, और पीछे से कोई ऐसा व्यक्तित्व हो और वो भी बड़ा, जो संभालने को तैयार बैठा हो। तो ये तो मतलब जैसे क्या अंधे को आंखें मिल जाए, है ना, कि कुछ करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये आप सबको बताना चाह रही हूँ कि ये औरतें जिनको आप लोग कहते हो या दुनिया समझती है कि बाहर निकल के जो काम करती हैं, वो घर में अपने बहुत खूबसूरत संबंध बना के रहती हैं। ये आप देखिए और समझिए। हाँ, मैं इसमें और भी ऐड करना चाहूंगी कि सिर्फ सास के साथ ही मेरे रिश्ते या हमारे रिश्ते हम दोनों के साथ नहीं थे। मतलब लकीली जो है कि हमारी पूरी ससुराल में मेरे मतलब जो मेरे 2 जेठ और जेठानी, उनके साथ जो एक देवर देवरानी है, वो जो ननद हैं, मतलब सबके साथ बहुत अच्छे रहे। आज भी हम लोगों के बीच में कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, कहीं कोई ये। और मुझे लगता है कि उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है संपत्ति का। आप संपत्ति का लालच छोड़ दें और अपने पुरुषार्थ पर यकीन करें, अपने अपने स्वावलंबन पर यकीन करें, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। कि भाई हम जहाँ हैं हम अपना कमा खा रहे हैं, वो जहाँ है वो अपना कमा खा रहे हैं, वो जहाँ। तो हम लोगों में कहीं किसी के अंदर वो चीज वो नहीं रही। यही चीज मेरे मायके में भी, कि हमारी बहनों के साथ भी जो है हमारे रिलेशन, या भाइयों के साथ रिलेशन, ये नहीं कि यहाँ अरे खींचातानी हो रही है, जो है जहाँ है वो ठीक है। तो मुझे लगता है कि हम अगर उसको छोड़ दें और सिर्फ हम 4 पैसे कमा रहे हैं, वही हमारे नसीब में है और वही हमारे
हमारे हमारे जिसको हम कहें कि हमारे पुरुषार्थ में है, और वही हमारे लिए काफी है। अगर मुझे लगता है कि अगर हम इस चीज को सोचते रहे तो आपस की जो बहुत सी चीजें हैं, एक ये भी बहुत बड़ा फैक्ट होता है दीप्ति, आप मुझे लगता है कि आप इस बात से सहमत होंगी कि आपसी झगड़े की आज ही मेरे पास एक, मैं बोले विवाह करती हूँ यूट्यूब पे, तो उसके लिए मैं उसमें लिखती हूँ, कहती हूँ कि अगर आपको कोई विषय लगता है कि जिसे मैं एड्रेस कर सकती हूँ तो मैं करूंगी। तो आज ही किसी महिला ने कहा कि मैं मतलब दर-बदर हो गई हूँ, मेरे सारे भाई बहनों ने मेरी जो पिता की संपत्ति थी उसमें सब मुझे निकाल करके रख दिया है और मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये जो है कि नहीं, आप सही कह रही हैं, ये बहुत बड़ा कारण है और इसीलिए कहते हैं कि संपत्ति मतलब बहुत सारी बातें जो हम लोगों को समझ में नहीं आती है जब हमें बताई जाती है, लेकिन हम जब एक्सपीरियंस करते हैं उनको तब समझ में आता है कि ये क्यों क्यों कहा गया था कि समय रहते संपत्ति जो भी है वो बांट दो, जीते जी बांट दो, ताकि तुम्हारे जाने के बाद बच्चों में झगड़ा ना हो या बच्चे इतने समझदार हो कि उन चीजों को लेकर के। तो पैसा बहुत बड़ी चीज है संबंध बनाने और बिगाड़ने में। ये पर बहुत मुझे बड़ा जी, लेकिन मुझे उसमें वही लगता है कि पैसे को आखिर सब कुछ तो सब ठाट धरा रह जाएगा जब छोड़ चलेगा बंजारा। हाँ, और दूसरी हमारी आप हाँ, और आप जो कह रही हो ना अपनी कमाई 2 रोटी दाल रोटी ना 56 भोग से बेहतर है। इसमें कोई बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। वो भारतेंदु कह गया है ना, टूट टाट घर टपकत खटियो टूट, प्रिय के बाह उसी सुवा सुख कै लूट। तो अपने प्रियजन जो है उनके साथ जो अगर आप रहते हैं तो घर टूटा हुआ है, छप्पर भी टूटा हुआ है, तब भी जो है सुख ही सुख है। सही बात।